पंच परमेष्ठी भगवान की जय। पिछली ज्ञानशाला में हमने सुना मोक्ष मार्ग में लिंग का कोई महत्व नहीं, महत्व है भाव का। आज हम दो गाथाएं करेंगे। पहली गाथा में मोक्ष मार्ग में लिंग की बात होगी और दूसरी गाथा में, क्योंकि आज अंतिम गाथा है, उसमें ये वर्णन होगा कि समय सार का पूर्ण आनंद कैसे लिया जाए। आइए आज समय सार की ये अंतिम कक्षा प्रारंभ करते हैं। व्यवहारियो पूर्णाओ दोणी विलिंगाणि भणदि मोक्ष पहे ऋक्षेणो दुणेच्छदि मोक्ष पहे संवलिंगाणि। बोलो व्यवहारियो पुण्यो दोणी विलिंगाणि भणदि मोक्ष पहे ऋक्षेणो दुणेच्छदि मोक्ष पहे संवलिंगाणि। व्यवहारियो पुण्यो दोणी विलिंगाणि भणदि मोक्ष पहे ऋक्षेणो दुणेच्छदि मोक्ष पहे संवलिंगाणि। शब्दार्थ पर ध्यान दीजिए। व्यवहारियो व्यवहार, णो माने नयतो, और व्यवहार नयतो दोणिव लिंगाणि दोनों प्रकार के लिंगों को मोक्ष पये भणदि मोक्ष मार्ग में कहता है। लेकिन निश्चयणो निश्चय ने न इच्छदि नहीं मानता मोक्ष पये मोक्ष मार्ग में संवलिंगाणि सभी लिंगों में से किसी को भी स्वीकार नहीं करता। व्यवहार ने तो कहता है कि गृहस्थी का लिंग और मुनि महाराज का लिंग, ये दोनों ही लिंग मोक्ष मार्ग में उपयोगी हैं। लेकिन निश्चय ने स्पष्ट कहता है मोक्ष मार्ग में कोई लिंग उपयोगी नहीं। मोक्ष मार्ग में तो जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है वही उपयोगी है। ये विषय पिछली 4-6 गाथाओं में भी रहा। आज इसकी ये अंतिम गाथा है। एक बार फिर देख लें। पुण्य माने और व्यवहार णो व्यवहार ने तो दोणिव लिंगाणि दोनों प्रकार के लिंगों को, अर्थात साधुओं के लिंगों को और गृहस्थियों को लिंगों को मोक्ष पये मोक्ष मार्ग में कहता है, उपयोगी मानता है। लेकिन निश्चयणो निश्चय ने मोक्ष पहे मोक्ष मार्ग में संवलिंगाणि सभी लिंगों में से किसी को भी न इच्छदि नहीं मानता। वो कहता है लिंग नहीं, आत्मा में जो अभेद रत्नत्रय है वही साक्षात मोक्ष मार्ग है। व्यवहार ने तो मुनि और श्रावक के भेद से दोनों प्रकार के ही लिंगों को मोक्ष मार्ग मानता है, किंतु निश्चय ने सभी बाह्य लिंगों में से किसी को भी मोक्ष मार्ग नहीं मानता। वह तो निश्चय दर्शन ज्ञान चारित्र को ही मोक्ष मार्ग मानता है। पंडित जी, आचार्य कुंद कुंद ने कितने लिंग माने हैं? आचार्य कुंद कुंद महाराज ने एक ग्रंथ लिखा लिंग पाहुण। उसमें लिंगों की ही चर्चा है विशेषतया। उसमें आचार्य महाराज ने 3 लिंग स्वीकार किए हैं। पहला लिंग निर्ग्रंथ दिगंबर मुद्रा, ये पहला लिंग है। दूसरा उत्तम श्रावक अर्थात क्षुल्लक और एलक का लिंग, और तीसरा
आरिकाओं का लिंग, इस प्रकार 3 लिंगों को मोक्ष मार्ग में स्वीकार किया है। पंडित जी, यहाँ क्या द्रव्य लिंग का सर्वथा निषेध किया है? इन गाथाओं में ये बताया है कि तुम द्रव्यलिंग धारण करके संतुष्ट होके नहीं बैठ जाना, मेरा काम तो पूरा हो गया, मैं तो मुनि बन गया, मैं तो क्षुल्लक बन गया या अन्य मत का साधु बन गया। नहीं, ऐसा नहीं, इसमें संतुष्टि नहीं करना। ये तो बाई लिंग है, ये आवश्यक भी है, इसके बिना कभी अंतरंग के परिणाम नहीं बनते। पहले जब दीक्षा हुई थी तब तो सारे बाई परिग्रह का त्याग करा दिया था, लेकिन शरीर का त्याग नहीं कराया। क्यों? शरीर के द्वारा ध्यान अनुष्ठान आदि होते थे। अब यहाँ शरीर से भी निर्ममत्व होने की बात कह दी, और तो और लिंग से भी दूर हट जाओ। मैं मुनि हूँ, मैं क्षुल्लक हूँ, ऐसा भी नहीं। तो क्या करो? निर्विकल्प निर्विकार जो स्वसंवेदन है उसमें रहो, अपनी आत्मा का अनुभव करो। अभेद रत्नत्रय जो निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है, इसकी सेवा करो, इसमें रम जाओ, ये बताया है। लिंग का निषेध हो जाएगा तब तो फिर कुछ भी नहीं बचेगा, लेकिन लिंग ही मोक्ष मार्ग है, इस मान्यता का निषेध कराया है कि केवल ऊपरी वेश धारण करके अपने को मोक्ष मार्गी मत मान लेना। पंडित जी, क्या छद्मस्त का ज्ञान मोक्ष में कारण हो सकता है? ऐसी मान्यता नहीं बनाना कि छद्मस्त का ज्ञान तो अशुद्ध ही है, वो ज्ञान कभी शुद्ध ज्ञान में नहीं ले जा सकता। नहीं, ऐसी मान्यता नहीं बनाना। सम्यक दृष्टि के ज्ञान को कथनचित अशुद्ध कथनचित शुद्ध भी कहा है, और यही ज्ञान जब चारित्र के साथ होकर आगे बढ़ता है ना, तो केवल ज्ञान की प्राप्ति में सहायक बनता है। इसलिए कथनचित अशुद्ध ज्ञान भी शुद्ध ज्ञान प्राप्ति में कारण है। पंडित जी, जीव के कौन से भाव बंध में कारण है और कौन से मोक्ष में? तत्वार सूत्र में भाव 5 प्रकार के कहे गए हैं। औपशमिक, क्षायिक, छायोपशमिक, औदयिक और पारिणामिक। इनमें से औपशमिक, क्षायिक और छायोपशमिक ये 3 भाव मोक्ष में कारण हैं। औदयिक भाव बंध में कारण है। पारिणामिक भाव निष्क्रिय है, न मोक्ष में कारण है और न बंध में कारण है। अब छद्मस्त का जो ज्ञान है ना, वह तो छायोपशमिक ज्ञान है। आचार्य स्वयं लिख रहे हैं कि वह छायोपशमिक ज्ञान मोक्ष में कारण है, क्योंकि छायोपशमिक भाव मोक्ष में कारण होते हैं। इसलिए उस छायोपशमिक ज्ञान से आगे बढ़ता बढ़ता अपने आत्मानंद में डुबकी लगाता हुआ वह जो छद्मस्त है वो केवल ज्ञान और मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। गाथा 438 का पद्यानुवाद देखिए। दो द्रव्य भावमय लिंग नितांत पाए, जाते विमोक्ष में ये व्यवहार गाए। पैलिंग का न शिव के पथ में सहारा, आत्मा अलम सहज निश्चय ये पुकारा। कह रहे हैं 2 लिंग द्रव्य में और भाव में, अर्थात द्रव्यलिंग और भावलिंग कहे गए हैं। इनके ये मोक्ष में उपयोगी है ऐसा व्यवहार ने बताता है, लेकिन निश्चय ने तो स्पष्ट कहता है आत्मा को इन लिंगों का कोई किंचित सहारा नहीं चाहिए। वो तो आत्मा रत्नत्रय के सहारे मोक्ष के पथ में आगे बढ़ता हुआ मोक्ष प्राप्त कर लेता है। अगली गाथा नंबर 439 देखते हैं। जो समय पाहुड़ मीणम, जो समय पाहुड़ मिणम,
पणिदूणयथ तच्छदोणादुम् पणिदूणयथ तच्छदोणादुम् अथेठाहि दिचेदा सोपावदि उत्तमं सुखम् बोलो। जो समय पाहुणमिणं पणिदूणे अथ तच्छदोणादुम् अथेठाहि दिचेदा सोपावदि उत्तमं सुखम्। जो समय पाहुणमिणं पणिदूणे अथ तच्छदोणादुम् अथेठाहि दिचेदा सोपावदि उत्तमं सुखम्। आइए शब्दार्थ पे दृष्टि दें। जो समय पाहुणम इणम, जो इस समय सार ग्रंथ को पणिदूणे पढ़कर अथ तच्छदो अर्थ और तत्वों से णादुम जानकर अर्थ में अथे अर्थ में चेदा माने आत्मा ठाईदी ठहरता है। समय सार जी में जो कहा है उसे अच्छी तरह जाना और जान के इसके अर्थ में जो समय सारकार कह रहे हैं उसमें जो ठहरता है, उस रूप अपने को बनाने की कोशिश करता है। सो माने वह है उत्तमम सुखम पावदी, उत्तम सुख को प्राप्त करता है। फल बता रहे हैं। ये समय सार जी की अंतिम गाथा है। आचार्य कुंद महाराज कह रहे हैं इस समय सार ग्रंथ को जो पढ़ेगा और उसके अर्थ और तत्वों को जानेगा और जान के जो अर्थ में अपने आप को स्थित करेगा वह उत्तम सुख को प्राप्त करेगा। मात्र पढ़ के छोड़ देगा नहीं तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। इनमें लिखा है स्पष्ट, पढ़ने के बाद उसके अर्थ में ठहरता है। जो कहा गया है तदनुसार अपना परिणमन करता है, अपने आप को बदलता है, वह उत्तम सुख को प्राप्त करता है। ऐसे जीव इस भव में चाहे उत्तम सुख मोक्ष सुख को प्राप्त न करें, पर नियम से अगले कुछ भवों में मोक्ष के अधिकारी बनेंगे। अर्थ देखें, जो ज्ञानी जीव इस समय सार ग्रंथ को पढ़कर पदार्थ और तत्व से जानकर उसके अर्थ में ठहरेगा, अर्थात इस ग्रंथ के कहे अनुसार अपना परिणमन कर लेगा, वह स्वयं उत्तम सुख को प्राप्त कर लेगा। अंतिम गाथा में आचार्य कुंद महाराज ने समय सार ग्रंथ के फल को बताया है। समय सार जी हमने इतने दिनों तक पढ़ा, पढ़ने के बाद हमने उसको थोड़ा बहुत आगे पीछे देखा और फेरा। निश्चित रूप से जितने समय तक हमने अपना इसमें उपयोग लगाया, हम अशुभोपयोग से हटे और शुभोपयोग में आए। लेकिन मात्र इतने से संतुष्टि नहीं चलेगी। होना क्या चाहिए कि इसके अर्थ में पहले ग्रंथ को पढ़ा और जो उसके अर्थ में ठहरा, उस अर्थ में जो ठहरेगा, अर्थात जैसा समय सार जी में कहा वैसी मान्यता बनाएगा, वैसा परिणमन करेगा, वह स्वयं उत्तम सुख को प्राप्त कर लेगा। पंडित जी, ग्रंथ पढ़ने का आचार्य ने क्या फल बताया है? आचार्य ने 3 बातें लिखी हैं। पहले तो ग्रंथ को अच्छी तरह समझो और समझने के बाद इसके अर्थ में ठहरो। और तीसरी बात बताई है, इस रूप अपना परिणमन बनाओ। जो ऐसा करेगा, पहले पढ़ेगा,
पढ़ने के बाद इसके अर्थ को अच्छी तरह समझ के अर्थ में ठहरेगा और तद्रूप परिणमन करने की कोशिश करेगा, उसको तो महान सुख ही सुख प्राप्त होगा। मुझे इस संबंध में एक साक्षात एक दृष्टांत याद आता है। आचार्य श्री राम टेक जी में चातुर्मास था, विराजमान थे। पर्युषण के दिनों में मैं भी वहाँ गया था, 30 साल से जाता ही हूँ। वहाँ जब गया तो मैंने देखा 1:30 बजे का टाइम था। आचार्य श्री समय अपने सामायिक में थे। सामायिक पूरी होने वाली थी। एक लंबे चौड़े मोटे तगड़े सज्जन गेट के बाहर खड़े थे, धोती कुर्ता पहने थे। सहारनपुर का उन्होंने अपने आप को बताया। मैंने उनसे पूछा, आप किस लिए पधारे हैं? बोले, मुझे आचार्य जी से कुछ चर्चा करनी है। इतने में आचार्य जी की सामायिक पूरी हो गई। हम और वो दोनों अंदर गए। मुझे आचार्य जी से बहुत से प्रश्नों के बारे में समझना था। मैं बैठा और मैंने उन पंडित जी को बोला, मुझे तो देर लगेगी, आप अपना प्रश्न कर लीजिए। उन पंडित जी ने आचार्य विद्यासागर जी महाराज से जो प्रश्न किया, मैं उनके प्रश्न को सुन के दंग रह गया। सुनिए, उन्होंने क्या प्रश्न किया। आचार्य श्री, आपने समय सार कितनी बार पढ़ा है? मैं सोचने लगा, इन्होंने क्या प्रश्न किया। आचार्य श्री देखा, आचार्य श्री ने उनकी ओर देखा, थोड़े मुस्कराए, चुप रहे। उन्होंने फिर पूछा, आचार्य श्री, आपने समय सार ग्रंथ कितनी बार पढ़ा है? आचार्य श्री ने सिर ऊंचा किया और बोले, क्यों, क्या बात है? बोले, मैंने 100 बार पढ़ा और हजारों को पढ़ाया है। आचार्य श्री मुस्कराए, हंसे और बोले, भैया, हमने तो 100 बार नहीं पढ़ा ना पढ़ाया। हमने तो अपने आचार्य ज्ञान सागर महाराज से पहले 1 बार पढ़ा था और 1 बार समय सार जी के पढ़ने से हमारे तो कपड़े उतर गए, हम तो मुनि बन गए। तुमने 100 बार कैसा पढ़ा हमको नहीं मालूम। और वही आचार्य कुंद महाराज ने इस गाथा में लिखा है। समय सार का आजकल प्रचार प्रसार बहुत, जिसको देखो वो समय सार की बात करता है, लेकिन समय सार को पढ़ना अलग बात है, समझना अलग बात है और जीवन में उतारना अलग बात है। पढ़ना अच्छी बात है, पढ़े, लेकिन जीवन में उतारे तो। अगर नहीं उतारा तो हमने आचार्य कुंद महाराज की आज्ञा का पालन कहाँ किया? सोचो, हमने कहाँ किया? पढ़ने का फल ये है, जैसा उसमें कहा है उसके अनुसार हम अपना परिणमन बदलें। हम कषायों से दूर हटें, हम गृहस्थी के पचड़ों से दूर हटें, हम व्रतों को धारण करें, हम मुनि दीक्षा धारण करें और धारण करने के बाद जब हम आत्मानंद में निमग्न होंगे, जब निर्विकल्प समाधि में जाएंगे, तब समय सार का असली आनंद मिलेगा। तो मेरा निवेदन उन लोगों से भी है जो समय सार पढ़ने का तो अभ्यास खूब बनाते हैं, लेकिन जीवन में उतारते नहीं, चारित्र को स्वीकार नहीं करते। स्वीकार की बात तो अलग, ना तो उन्हें चारित्र प्यारा है, ना चारित्र के धारण करने वाले प्यारे हैं, ना चारित्र उन्हें जीवन में अंगीकार करना प्यारा लगता है। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप समय सार को पढ़ते हैं, इसका प्रचार प्रसार किया है, बहुत अच्छी बात, जीवन में भी तो उतारिए। व्रतों को धारण करिए, पहले श्रावक के व्रतों को धारण करें, इसके बाद फिर मुनि के व्रतों को धारण करें और आगे बढ़ें, तब तो समय सार पढ़ा है। नहीं तो समय सार कुछ नहीं, पढ़ना व्यर्थ गया। पंडित जी, आत्मरमण में कैसा सुख मिलता है? जरा खुद अपने में सोचिए। हम और आप गृहस्थी में लगे हैं, सुबह से शाम तक गृहस्थी के पचड़े में फंसे रहते हैं, एक न एक आकुलता व्याकुलता लगी रहती है। इसका नाम है दुख। और जब हम समय सार जी को पढ़ के
अपने आत्म स्वरूप का परिचय प्राप्त करने के लिए या आत्मानंद लेने के लिए जब इन सब पचड़ों से हटके मुनि दीक्षा धारण करेंगे तो कितना आनंद मिलेगा, बहुत आनंद। क्यों? सारे संकल्प विकल्प खत्म हो गए। और जब आत्मा में डुबकी लगाएंगे तब मिलेगा परमानंद। छैडालाकार क्या लिखते हैं? यों चिंत्य निज में थिर भये, तिन अकथ जो आनंद लयो, सो इंद्र नाग नरेंद्र वा अहमिंद्र के नाही कयो। वो पंचेंद्री का सुख है और आत्मा में जो डुबकी लगाई जाती है तब अतीन्द्रिय सुख मिलता है। एक बार कश्मीर जाना हुआ, झील के किनारे अपनी दरी बिछाई, आराम से लेट गए, कुछ नहीं। किसी ने पूछा क्यों, कैसा लग रहा है? बहुत आनंद आ रहा है। आनंद किस बात का है? कुछ करना नहीं, कुछ धरना नहीं, बिल्कुल फ्री मूड से लेटे हैं। एक आनंद वो भी आनंद तो है, क्योंकि सारे पचड़ों से हटके आनंद से लेटा है। लेकिन ये तो आनंद परमानंद है, वो इंद्रिय सुख है, ये अतीन्द्रिय सुख है। जब समस्त आकुलताओं से दूर हट गया, राग द्वेष से दूर हटा और आत्मानंद लेने के लिए आत्मा में रमण कर रहा है, उस समय कैसा आनंद होता होगा मालूम नहीं। हे भगवान, ऐसा आनंद हमें जल्दी से जल्दी मिले ताकि हम भी तो देखें ये आनंद कैसा होता है। और जब वो आनंद मिलेगा तब हम उस आनंद से कभी नहीं हटेंगे, उस आनंद में स्थिर होके मोक्ष प्राप्त करेंगे। आकुलता शिव माही न ताते शिव मग लाग्यो चाहिए। मोक्ष में आकुलता नहीं है, इसलिए हम सबको मोक्ष मार्ग में लगना चाहिए। और मोक्ष मार्ग में लगना कब होगा? जब हम इस समय सार जी ग्रंथ को पढ़ के आत्मा अपना परिचय प्राप्त करेंगे। परिचय प्राप्त नहीं, मैं कौन हूँ, सुख क्या है, जब ये परिचय प्राप्त नहीं होगा तो मोक्ष मार्ग में लगेंगे कैसे? और जब इसको पढ़ के मोक्ष मार्ग में लगेंगे, पढ़ने में बड़ा आनंद, ध्यान करने में, सोचने में बड़ा आनंद, और जब इसके अनुसार आचरण करेंगे तो आनंद ही आनंद मिलेगा। इसलिए आप सब श्रोताओं से निवेदन, आपने समय सार ग्रंथ को बहुत अच्छी तरह मन लगा के सुना। अब जो सुना है उसको जीवन में भी उतारना है। हमें वास्तविक समय सारी बनना है, केवल पढ़ने वाला समय सारी नहीं बनना। हमें वास्तविक समय सारी बनना है। अगर बनेंगे और उस रूप परिणमन करेंगे तब आपका पढ़ना सफल है, अन्यथा तो बोझ मात्र बन के रह जाएगा। इससे बढ़िया ग्रंथ नहीं। परम शुद्ध आत्मा का परिचय कराने वाला ये अद्भुत ग्रंथ है, इसलिए इसका आनंद लें। एक निवेदन और करूँगा, आज हमारी क्लास यहाँ समाप्त होती है। समय सार जी ग्रंथ पूरा हो गया, लेकिन अभी कल की पाठशाला में और हम समय सार जी की चर्चा करेंगे। और उसमें क्या करेंगे, इस समय सार जी ग्रंथ में 10, 5, 15 ऐसे कुछ गाथाएं हैं जो दिन भर गुनगुनाने की, बार बार याद करने की, अपने कमरे में लिख के टाँकने की है, ताकि हम अपने आत्मस्वरूप को भूलें नहीं। कल जब आप ज्ञानशाला सुनने आए तो पेन कागज़ लेके बैठिए। हम जो जो गाथा आपको सुनाएं और बताएं उनको नोट करिए, उनके नंबर नोट करिए और उन गाथाओं को ऐसा याद कर लीजिए जो जीवन में कभी नहीं भूलें। याद करिए, गुनगुनाइए, आपको बड़ा आनंद मिलेगा, और वह भी समय सार का ही तो आनंद है। पद्यानुवाद देखें। साधु स्वयं समय सार सुना सुनाता, सारांश सादर सदा गुणता गुणाता, पीता सदा समय सार सुधा सुधारा, सानंद सी
हमारे और आपके जीवन में समय सार प्रवेश करे, हमारा आचरण उसके अनुसार बने। इसी भावना के साथ आइए, आज समय सार पूरा हो गया, हम जय जिनेंद्र कर लेते हैं। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं मानक चंद, कमला देवी, राकेश कुमार नीतू, ऋषभ, सौम्या एवं आयुषी मुशरफ, B123 सेठी कॉलोनी जयपुर, प्रेमचंद, विजय लक्ष्मी अजमेरा जयपुर, अशोक, राजलक्ष्मी पांड्या जयपुर, सुनील, रेणु कासलीवाल नई दिल्ली, सुनील कुमार, जितेंद्र जैन दीवान, फतेहलाल, रतनबाई, इंदर कुमार, महेश कुमार, अशोक कुमार, राजेंद्र कुमार जैन, अशोका लाइट्स जयपुर। स्वर्गीय सौरभ जैन की 10वीं पुण्य स्मृति में पिता SC जैन, माता स्नेह जैन, भाई गौरव जैन, भाभी सोनिया जैन, अतिशय, आन्या जैन, बहन गरिमा जैन, जीजाजी नीरज जैन, समीर, रिजुल जैन।